Good morning, everyone. Good morning. आसपास की खबरें बताओ थोड़ी। क्या चल रहा है आसपास? वेरी गुड। वेरी गुड आदित्य प्रसन्ना, वेरी गुड। फिर? वेरी गुड गर्वित। अच्छा, टेल मी, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द RCEP agreement? 15. Is India a member of RCEP agreement? No. ठीक है। No. Under the RCEP agreement, you should remember three important things. One is the milk sector, the dairy sector of India would have been affected if India had joined it. Then agriculture sector, and then we were not, the agreement was not giving India concession in the field of services. ठीक है? And China. ये चार चीजें याद रखना। चाइना, डेयरी, एग्रीकल्चर एंड द अदर कंट्रीज वेर नॉट रेडी टू ओपन द सर्विस सेक्टर। ठीक है। हाँ, न्यूजीलैंड इज वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर इन द फील्ड ऑफ डेयरी। ठीक है। न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ। ओके, चलो और बताओ। वेरी गुड प्रणव, दिस इज समथिंग दैट वी विल लर्न टुडे। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। यस Parnika, absolutely right, and a very important news also. China space mission, yes, we will be doing that today. It is a very important space mission. और कुछ? बस इतना? मैं तो इतना सारा मतलब पढ़ा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ऑस्कार 2021, Keith Gomes' short film "Shameless" has been selected as India's official entry at the 93rd Academy Award in the live action short film. गाइस, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट फिल्म है ये। कौन सी? शेमलेस। दैट इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इन द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट फिल्म इनटू द ऑस्कार। ठीक है। Keith Combs is the director and the name of the short film is Shameless. ठीक है, लिख लो। आपको पता है लास्ट ईयर देयर वाज दिस न्यूज, इफ एनीवन नोस देन इट्स गुड, अगर नहीं पता तो भी कोई काम की बात नहीं है। लास्ट ईयर टू इंडियन सेलिब्रिटीज, एक्टर एंड एक्ट्रेस, वर सिलेक्टेड फॉर द ऑस्कार कमिटी। डू यू रिमेंबर द नेम, अगर आपने कहीं पे पढ़ा हो या तो फिर कुछ भी? हाँ, वेरी गुड प्रणव, वेरी गुड, वेरी गुड पढ़ने का। एक आलिया भट्ट थी और दूसरा ऋतिक रोशन था। यस, आलिया भट्ट एंड ऋतिक रोशन। वेरी गुड गाइस, काफी पुराना है लेकिन आप लोगों को याद है। वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है।
प्रियंका नहीं थी, इट वॉज आलिया भट्ट एंड ऋतिक रोशन, ठीक है। ओके, लिख लिया। एंड यू शुड ऑल्सो नो प्रियंका चोपड़ा रिसेंटली गॉट पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। पता है ना सबको, पढ़ाई होगा, ठीक है। शी गॉट पद्मश्री अवार्ड, पता है किसने पढ़ा है ये, न्यूज़पेपर में या कहीं और पे? वेरी गुड, ठीक है। अभी थोड़े टाइम बाद वो भी कंगना रनौत की तरह प्रो गवर्नमेंट भाषण देंगी, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। चलो आगे चलते हैं। देखो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, आप सबको पता है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट विल बी फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई, ठीक है। अहमदाबाद टू मुंबई, गुजरात टू महाराष्ट्र, ठीक है। Now, the important thing is who is implementing this project in India? Sorry, in India ही कह सकते हो. The main organization is National High Speed Rail Corporation. Everything is important, ठीक है. National High Speed Rail Corporation, ठीक है. And recently they have signed country's largest agreement, government funded agreement with L&T, Larsen and Torbo. So they will be building the infrastructure for Ahmedabad Mumbai bullet train project, ठीक है. And जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है that is limited to the गुजरात part of the project, ठीक है. जितना गुजरात में है इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड, दैट विल बी डेवलप्ड बाय L&T, ठीक है. लिख लो. सिर्फ गुजरात का पार्ट करेंगे. नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. हो गया. हाँ नाम्र, ये लिख लो, बाद में बताओ. सी एंड ऑल्सो राइट इट डाउन that the fund and the technology for this project is provided by Japan, ठीक है. राइट इट डाउन. ये जापान ने इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन दिस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ठीक है. जापान हैज इन्वेस्टेड हैवीली इन दिस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ठीक है. पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों जापान से आएगी, ठीक है. लिख लिया सबने? चलो. L&T इंडिया की कंपनी है, इट्स अ इंडियन सब्सिडरी and they are doing most of the project because it is considered as one of the best company in infrastructure and even in defense, ठीक है.
They have huge funds. It's a very big organization, and they also have good technological capabilities to develop projects in India. ठीक है, चलो पहले लिख लो, फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री एफसी कोहली पासिस अवे। फिर समझाता हूँ, ठीक है, और पढ़ो बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। राइट इट डाउन द हाईलाइटेड पार्ट एंड ऑल्सो रीड द थिंग्स दैट आई हैव रिटन बिलो, ठीक है, बाद में मैं बताता हूँ हु इज ही। देखो गाइस, this person is very much important. We know about some revolutions like green revolution. हम सबको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने किया है। Who is the person as considers the father of the green revolution? ये बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में भी आता था, 8th में भी आता था, 9th में भी आता था, ठीक है। एंड ही स्टिल राइट्स इन इंडियन एक्सप्रेस। हिज नेम इज MS स्वामीनाथन। एक इंसान को छोड़ के किसी ने आंसर नहीं दिया है, ठीक है। दैट इज बिग शॉकिंग टू मी, ठीक है, बिकॉज आप सब 12th में तो पढ़ रहे होगे। मैं अब इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। So his name is MS Swaminathan. He is considered as the father of Green Revolution. And I am sure who is the father of White Revolution in India. हाँ, very good प्रसन्ना। मैंने बताया भी था that Swamya Swaminathan is the daughter of Mr. MS Swaminathan, ठीक है। कौन है भाई? Who is the person who is regarded as the father of White Revolution? ओके, एंड आई हैव ओनली 3 आंसर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब मैं अच्छे सेंस में नहीं कह रहा, ठीक है। इट इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। अभी वो तो आनंद से बिलोंग करते थे, बट ओनली 4 आंसर्स आई हैव गॉट, ठीक है। इन द सेम वे, फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री इज FC कोहली, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंस्टीट्यूशनलाइज, मतलब आप देखो ऑनलाइन ट्रांसमिशन फ्रॉम मुंबई टू पुणे। मैं आपको 1951 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर टाटा एंड टाटा यूज टू गिव इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम मुंबई टू पुणे। सो उसे थोड़ा ऑनलाइन और कंप्यूटराइज करने में ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। एंड डॉक्टर JRD टाटा सिलेक्टेड हिम टू लॉन्च TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। आज उनकी बनाई हुई कंपनी इज द 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, ठीक है। एंड TCS अकेले से 70% प्रॉफिट आता है टाटा ग्रुप का। आप समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई है, ठीक है। सो लिख लेना, ठीक है। चलो, गोइंग अहेड नाउ। वेरी इजी न्यूज एंड आई होप आप सब इसका आंसर कर पाओ। व्हाट इज DGCA एंड व्हाई इट इज इन न्यूज? Elections in Kashmir is wrong. रोज पेपर में आता है रिगार्डिंग दिस, ठीक है। मतलब नो बडी इज रीडिंग न्यूज पेपर ऑल्सो। हाँ सिद्धार्थ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। इट स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर
जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वेरी इजी। अगर कोई भी पेपर दो, अगर आप कोई भी पेपर लोगे पिछले 10-15 दिन का, या तो एक्चुअली पिछले 6-7 महीने में, तो बड़े बड़े हैंडराइटिंग में लिखा होता है DGCA हैज बैंड द फ्लाइट्स, इंटरनेशनल ट्रैवल्स आर बैन, इंटरनेशनल ट्रैवल हैव बीन बैंड बाय DGCA। सो इतना ही क्वेश्चन था दैट DGCA इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और ये करता क्या है, इट रेगुलेट्स द सिविल फ्लाइट्स इन इंडिया। ठीक है, सिविल फ्लाइट्स जो होती है उसे रेगुलेशन करने का काम है DGCA का। ठीक है, सो दैट इज द न्यूज। आपको काम पता होना चाहिए वो करता क्या है, इट रेगुलेट्स द कमर्शियल फ्लाइट्स। ठीक है, रिसेंटली 31 दिसंबर तक सारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई है। ठीक है, चलो रिसेंटली आपको पता होगा 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज इन गुजरात। ठीक है, कहां पे, एट केवाड़िया। केवाड़िया इज द सेम प्लेस वेयर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड। ठीक है, टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ सरदार पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। वो क्यों आए थे वहां पे, बिकॉज एट केवाड़िया 80th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, चेयरमैन बेसिकली, they are all called as presiding officer because they presides when the house is in session। जब लोकसभा चल रहा होता है, then who presides in the meeting, मतलब कौन लीड करता है उस मीटिंग को, तो आप सबको पता ही होगा, it is always the speaker of the house। ठीक है, so he inaugurated the 80th all India presiding officer conference, who, the president of India, where it was held, केवाड़िया, गुजरात। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन कौन था, द आंसर इज लोकसभा स्पीकर विच इज ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला भी आए थे अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट। ठीक है, लिख लो। मोस्टली मई में आप सब लोगों की एग्जाम्स होगी, इन द मंथ ऑफ मई। ठीक है, एंड आई नो आप लोगों को 12th भी पढ़ना है एंड प्रिपेयर भी करना है। ठीक है, सो अभी से प्रिपेयर करोगे तो बर्डन कम रहेगा। करंट अफेयर्स ऐसा नहीं होगा और जीके कि आप पूरा 1 महीने में आराम से खत्म कर दोगे। ठीक है, बिकॉज एक फ्लो बनाना पड़ता है, इट हैज टू बी रिवाइज्ड, वरना सब कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, 12th के एग्जाम मई में नहीं होंगे, मोस्टली मार्च में ही होंगे, बिकॉज सारी एग्जाम्स हो रही है, सो आई डोंट थिंक सो दे विल पोस्टपोन इट। अब तो सारी एग्जाम्स हो रही है इसके लिए। ठीक है, चलो ओके गाइस, सबने लिख लिया। इनॉग्रेट किसने किया था, इनॉग्रेट किसने किया था दिस सेशन, इट वाज प्रेसिडेंट। एंड हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, द आंसर इज स्पीकर। ठीक है, लोकसभा स्पीकर, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, इनॉग्रेट करना अलग बात है, चेयरपर्सन होना अलग बात है। ठीक है, देखते हैं, टेंटेटिव तो सब आता रहता है, अगर टेंटेटिव में कहा है तो पता नहीं अब कब होगा। ठीक है, लेट्स सी। हाँ, ये भी लिख लो। देखो, सबसे पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, दैट वाज इन 1921। सो बेसिकली इट वाज द 100th ईयर ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, थीम इज हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, की टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। लिख लो, ये भी लिखना है, हाईलाइट मैंने नहीं किया है लेकिन लिखना है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। 100 साल पूरे हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को,
और उसका 80th सेशन कहां पे हुआ? केवाड़िया, गुजरात। ठीक है, और थीम क्या है? हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द थ्री ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? चलो, पहले मेरी बात समझ लो। दिस इज अ वेरी सिंपल न्यूज, बाद में लिख लेना। ठीक है, देखो, एवरीवन नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील। ठीक है, अंडर द पेरिस क्लाइमेट डील, इंडिया हैज ऑल्सो कमिटेड दैट वी विल गिव मोर इंपॉर्टेंस टू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे हम, तो उससे क्या है, कार्बन एमिशन जो होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, वो कम हो जाते हैं। दैट इज द रीजन दैट इंडिया इज इन्वेस्टिंग हैविली इन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर renewable energy, a meeting, a global conference was recently held in India. That is third edition of Global Renewable Energy Investment Meeting. ठीक है, वो इंडिया में हेल्ड हुई थी। रीजन जो मैंने बताया, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, वहां पे मोदी जी ने इंपॉर्टेंट बात कही है, एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट राइट नाउ इंडिया पूरे वर्ल्ड में इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है दैट वी आर प्रोड्यूसिंग फोर्थ लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी लिख लो। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मुझे याद आया है, आई होप आप लोग आंसर कर पाओ। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपको याद आए तो। विच इज द कंपनी इन द वर्ल्ड विच हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी और सोलर एनर्जी? वेरी गुड आदित्य। ऐसे डायरेक्ट जुबान पे आंसर होना चाहिए इतने इजी क्वेश्चन का। वेरी गुड आदित्य, सिर्फ आपने ही आंसर दिया है अभी तक। वेरी गुड। ठीक है, चलो, हो गया सबका? शुड आई गो अहेड? जतिन, मैं आंसर तो बता दूंगा, लेकिन आप ढूंढो उसको। मुझे तो पता है, दैट इज द रीजन आई आस्क्ड द क्वेश्चन, लेकिन आई वांट यू योर सेल्फ टू फाइंड द आंसर। ठीक है, बिकॉज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। रिफर योर नोट्स। स्वयं आप कंट्री की बात कर रहे हो, मैंने कंपनी पूछी थी, कंपनी। ठीक है, विच कंपनी, कौन सी फर्म थी? ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ स्वयं, नाउ यू आर राइट। ठीक है, जिसको नहीं पता, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। आप गाइस कंपनी का मतलब नहीं समझते हो। कंपनी क्या है? टाटा इज अ कंपनी, टेस्ला इज अ कंपनी, रिलायंस इज अ कंपनी। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूछ रहा मैंने पूछा कौन सी कंपनी है, कौन सी इंडस्ट्री है। ठीक है, अपनी नोट्स पढ़ना, मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक है, चलो देखो,
मैंने हमेशा से कहा है, बार बार कहा है, that if India is doing anything for any other country, then we have to learn about that project. ठीक है, लास्ट टाइम भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, लाइक इंडिया ने रिसेंटली एक शिप दी है, तो कौन सी कंट्री को दी है और उसका नाम क्या था. ठीक है, इन द सेम वे this news is regarding that only, that India has decided to help Afghanistan in building a dam which is called as Shah Tooth. ठीक है, ये शाह टूट डैम कहां पे बनाया जाएगा? द आंसर इज काबुल रिवर बेसिन. ठीक है, काबुल रिवर, काबुल इज ऑल्सो रिवर, वहां पे बनाया जाएगा. इन द सेम वे वी आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग द देलाराम झारंज रोड. ठीक है, which will provide us connectivity into Afghanistan from Iran. ठीक है, देखो, पाकिस्तान does not allow India to travel from their territory to go into Afghanistan. ठीक है, पाकिस्तान हमें अलाउ नहीं करता. सो इंडिया ने डिसाइड किया था that first we will go to Iran through Chabahar port. That is the importance of Chabahar port. Chabahar port इंडिया को इसके लिए चाहिए इन ईरान, so that they can go and trade with Afghanistan. ठीक है, लिख लो, Chabahar port is in Iran. ठीक है, and Delaram Zaranj road is in Afghanistan. ठीक है, ये मैं जो भी कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, बिकॉज these आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, and you can also write it down. Even Salma Dam in Afghanistan was constructed by India. Parliament of Afghanistan is constructed by India. ठीक है, you see what India is doing for Afghanistan. ठीक है, we have spent more than 1 billion for Afghanistan. ठीक है, आदित्य आप थोड़ा सा भूल गए हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था तब भी. अभी आप ध्यान से सुन लो, आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा इसलिए मैं समझाता हूं. देखो, छाबहार पोर्ट इज अ पोर्ट. शाहिद बेहेस्ती इज द नेम ऑफ द टर्मिनल. वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन अहमदाबाद. लेकिन वहां पे आप जाते हो तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टर्मिनल्स. यू रिमेंबर टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3. इन द सेम वे छहाबार इज अ पोर्ट. पूरे पोर्ट का नाम इज छहाबार पोर्ट, लेकिन वहां पे जो शाहिद बेहेस्ती पोर्ट है वो पूरा का पूरा टर्मिनल है, वो टर्मिनल इंडिया ने बनाया है. ठीक है, डाउट क्लियर? वेरी गुड. चलो, we celebrated National Constitution Day on which date? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो आना ही चाहिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे अकॉर्डिंग टू मी. और अगर आप लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तो आना ही चाहिए. ठीक है, यू हैव नो अदर ऑप्शन. इट इज 26 नवंबर. वाई? क्यों 26 नवंबर को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है? अडॉप्टेड नहीं है. हाँ, अडॉप्टेड कह सकते हो. चलो, एनफोर्स नहीं. चलो ध्यान से समझ लो, ये मुझे थोड़ा डिटेल में करवाना है आपको. देखो, ध्यान से सुनो पहले और बाद में लिखना. ठीक है, मैं आपको 1-2 मिनट दूंगा, आप बाद में लिख लेना. ठीक है, देखो ध्यान से सुनो. 26 नवंबर 9th December 1946. 9th December 1946 was the day when the Constituent Assembly of India
met for the first time to write the Constitution of India or to decide the Constitution of India. कौन सी डेट मैंने बताई? 9th September 1946. After nearly 3 years, actually it is 2 years and 11 months. On 26th November, the Constitution was finalized and it was opened for signature and we adopted it. ठीक है? So that is 26 November. हमने अडॉप्ट किया था कि भाई चलो अब साइन कर लो, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा. ठीक है? सो दैट इज विच डेट? 26 नवंबर. सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट सेशन 9th December 1946. 26th November 1949 we adopted the constitution. और उसको एनफोर्स, अगर क्वेश्चन पूछे एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 जनवरी 1950. लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन द आंसर इज 26 नवंबर 1949. ये दो अलग अलग चीजें हैं. ठीक है? ये पता होना चाहिए. ठीक है? चलो, आपको पता है, दो आपको एक अच्छी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब मिलती थी, देन इट यूज्ड टू डू टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस. टू टाइप ऑफ फंक्शंस पता है क्या थे? आप थोड़ा लॉजिकली सोचो. वी ऑलरेडी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. सो फ्रॉम 1947 टिल 1950 कुछ लॉस तो होने चाहिए, कुछ पॉलिसी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट बनाएगी. वो काम कौन करता था? द सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. पता चला आपको मेरे कहने का मतलब? कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट हुआ था इन 1950, बट इन दोस 3 years देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ लॉ. तो जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक पार्लियामेंट की तरह मिलती थी, तब उसका हेड था जीवी मालवांकर. ठीक है? जीवी मालवांकर. बट when the same constituent assembly used to meet to draft the constitution, तब उसका हेड था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, बिकॉज ये दोनों काम अलग अलग है, इसके लिए दोनों के हेड भी अलग अलग है. पता चल गया ये आपको? When they used to meet to decide the constitution, the head was Dr. Rajendra Prasad. But when they used to meet to conduct the business of the government, the head was G.V. Malvankar, Ganesh Vasudev Malvankar. ठीक है? लिख लो, लिख लो. And remember, Gandhi ji and Muhammad Ali Jinnah, the two important persons, were not a member of the Constituent Assembly. ठीक है? They were not the member of Constituent Assembly. ये याद रखना. ठीक है? हमको लगता है गांधी जी और जिन्ना तो होंगे ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. ठीक है? सिद्धांत, मैंने जो बोला आप वही लिख रहे हो. मैंने क्या कहा? व्हेन इट यूज्ड टू फंक्शन एज अ पार्लियामेंट, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूज्ड टू फंक्शन एज द पार्लियामेंट, तो उसका हेड कौन था? पार्लियामेंट में हेड कौन होता है? स्पीकर होता है. देन हु इज स्पीकर? जीवी मालवांकर. वही तो मैंने कहा. But when it used to meet to make the constitution, the head was Dr. Rajendra Prasad. ठीक है? Okay, and now the most हाँ, कोई बात नहीं सिद्धांत, कोई बात नहीं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं. आई होप आपको ये आंसर आना चाहिए. Why did we decided that 26 January 1950 should be the date for the enforcement of the constitution? क्यों कोई और डेट नहीं रखी हमने? क्यों हमने 26 जनवरी 1950 डिसाइड किया? मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ये आपको आना चाहिए. वेरी गुड आदित्य. गर्वित, आपने डेट साल गलत लिखा है, वरना आप भी सही हो. वेरी गुड गर्वित एंड आदित्य, रियली गुड, रियली. ठीक है? वेरी गुड सिद्धांत स्वयं. हाँ. Why? Because I have taught you about Lahore session of Congress in December 1929. In that session,
in Lahore, Jawaharlal Nehru decided and the Congress decided that we will only have total freedom now. Purna Swaraj resolution was passed by Jawaharlal Nehru at Lahore session in 1929. Under that Purna Swaraj resolution, civil disobedience was launched, and it was also decided that 26 January 1930 will be the first Independence Day of India. That is the reason Constitution came into force in 26 January 1950. ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. चलो आगे चलते हैं. डू यू नीड सम टाइम टू राइट दिस डाउन? तो मैं 1 मिनट रुकूंगा एंड देन वी विल गो अहेड. यस और नो बोलो फटाफट. क्या बात है, वेरी गुड. चलो चलते हैं आगे, ठीक है. फैक्चुअल न्यूज है. साइक्लोन निर्वार कहां पे देखो, साइक्लोन के रिलेटेड सम थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है. एक तो होता है साइक्लोन आया कहां पे, वेदर इट इज इन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल. हियर द आंसर इज बे ऑफ बंगाल. एंड द अदर क्वेश्चन इज विच एरियाज वर इंपैक्टेड और वेयर द लैंडफॉल हैपन. ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है. लैंडफॉल मींस कहां पे साइक्लोन आके टकराता है, ठीक है. द आंसर इज तमिलनाडु एंड पुडुचेरी. कौन सा साइक्लोन आया रिसेंटली? साइक्लोन निरवार. लिख लो. ना ये निर्वार का मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला कि किसने नेम किया है. मुझे पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. वी विल डू इट. बट मुझे ओके, सिद्धांत इज सेइंग दैट ईरान ने दिया है. सो राइट इट डाउन. मेरे स्टूडेंट्स पढ़ के आते हैं, मुझे पता है. सो आंसर इज ईरान, ठीक है. ईरान ने नेम किया है ये, ठीक है, ईरान. एंड यू शुड ऑल्सो नो कि कौन सी कंट्री ने इसको नाम दिया है, नामकरण किसने किया है इसका, ठीक है गाइस. लिख लो ईरान. ईरान का कैपिटल क्या है? बगदाद तो मेरे हिसाब से इराक का कैपिटल है, ठीक है, मेरे हिसाब से. सो द आंसर इज तेहरान, ठीक है. तेहरान इज द करेक्ट आंसर. बगदाद इराक का कैपिटल है. क्यू क्यू. एंड ईरान ने रिसेंटली एक नई करेंसी अडॉप्ट की है. उसका नाम क्या है? हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में. वेरी गुड, वेरी गुड गाइस. द आंसर इज तोमान. काम करो. तोमान, ठीक है, वेरी गुड. और उसके पहले कौन सी करेंसी थी? तोमान नई करेंसी का नाम है. तो पुरानी कौन सी थी? रियल. वेरी गुड गाइस, ठीक है. बस ऐसा मेरे को फटाफट आंसर चाहिए तो मुझे मजा आती है, ठीक है. पहले द करेंसी इज रियल, ठीक है. अब तोमान हो गई. चलो वेरी गुड. चलो पूरा का पूरा फैक्चुअल न्यूज है, लिख लो. आप सब लोग जानते हो डिएगो मैराडोना द लेजेंड पास्ट अवे, ठीक है. वी शुड नो ही प्लेड फॉर विच क्लब्स. द आंसर इज बोका जूनियर्स, नेपोली, बार्सिलोना एंड न्यूएल्स ओल्ड बॉय, ठीक है. ही मेड हिज कंट्री प्राउड बाय विनिंग वर्ल्ड कप, ठीक है, in 1986. That was the second time that Argentina won, ठीक है. लिख लो. And that cup he won in Mexico by defeating West Germany. स्वयं अहमद पटेल के ऊपर ज्यादा कुछ क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं है. मतलब क्या पूछेंगे आप समझो. अहमद पटेल is a important person for Congress, बट उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा. ज्यादा से ज्यादा इतना ही आएगा, तो अहमद पटेल बिलोंग्स टू विच पार्टी, ठीक है.
क्योंकि उनका कुछ इतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। फॉर हिज पार्टी ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वैसे उन्होंने कुछ इतना कुछ देश के लिए काम नहीं किया खास, देश के लिए मतलब एनी प्रोजेक्ट्स और एनीथिंग लाइक दैट, समझे आप? एंड हैंड ऑफ गॉड, हैंड ऑफ गॉड आप लोग इस लेक्चर के बाद देखना ऑन यूट्यूब, ठीक है? तो आपको पता चलेगा वो है क्या। दैट इज एसोसिएटेड विथ डिएगो माराडोना, ठीक है? देखो गाइस, व्हेन कोबे ब्रायंट डाइड, देन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड दैट व्हाट वाज हिज पेट नेम। किसी इंसान के साथ कुछ फेमस चीज अटैच होती है, सो हमें वो पता होनी चाहिए, बिकॉज कभी कभी उसको लेके कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? लिख लो। एंड रिमेंबर दिस, दैट पहले अर्जेंटीना जीता था तब कोई कैप्टन और था, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। लेकिन जब अर्जेंटीना सेकंड टाइम जीता वर्ल्ड कप, तब उस टीम का कैप्टन कौन था? डिएगो माराडोना, ठीक है? फुटबॉल देखने में मजा आती है। द ओनली प्रॉब्लम इज आधी मैचेस रात को होती है, काफी रात को, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? चलो, चलो, हो गया सबका गाइस? एग्जैक्टली। वरना आई लाइक टू वॉच फुटबॉल, लेकिन बहुत लेट होता है तो मजा नहीं आती, ठीक है? चलो, देखो, मलयालम फिल्म जलीकट्टू इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कार। जो हमने पहले पढ़ा था दैट वाज अ एंट्री फॉर शॉर्ट फिल्म, ये रेगुलर फिल्म की बात हो रही है, ठीक है? ये लिख लो, डायरेक्टर कौन है वो लिख लो। एंड रिमेंबर, ये सिलेक्ट कौन करता है लाइक दिस मूवी शुड गो फॉर ऑस्कार? द आंसर इज फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? There must be some authority who decides that this movie should be selected for the Oscars. That organization is Film Federation of India, ठीक है? And this is an entry in foreign language film category, foreign language film, ठीक है? पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे लक्ष्य। एंड वेरी गुड कि आपको पता है, ठीक है? वेरी गुड। देखो, आप अपनी तरफ से पढ़ोगे एंड देन लेक्चर अटेंड करोगे, या लेक्चर अटेंड करके बाद में पढ़ोगे, उससे क्या है, 2-3 बार आपका आराम से रिवाइज हो जाएगा चीज, ठीक है? आपके दिमाग में प्रिंट रहेगी कि नहीं मैंने ऐसा पढ़ा है। सो आप पहले पढ़ के आते हो एंड लेक्चर अटेंड करते हो, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है? बिकॉज आपका रिविजन होता है, सो यू शुड डू दैट। हो गया गाइस, लिख लिया सबने? चलो, ओके। Abraham Accords is related to what? Abraham Accord है क्या? वेरी गुड। एब्राहम अकॉर्ड्स अगर आप देखो, देन बेसिकली इट इज अ पीस अकॉर्ड बिटवीन इजराइल एंड अरब कंट्रीज। मेजरली आप दो को याद रखना, दैट इज यूएई एंड बहरीन। ये दो कंट्री डिड नॉट recognize Israel,
and they did not have diplomatic ties with Israel. ठीक है. So Bahrain and UAE recently recognized Israel and started having diplomatic relations with them. ठीक है. और बाद में नया आया सूडान. ठीक है. सूडान also. So that is that. ठीक है. So due to this peace agreement of long issue, the Prime Minister Benjamin Netanyahu and Abu Dhabi Crown Prince, his name is Al Nahyan, has been selected for Nobel Peace Prize. ठीक है, लिख लो. बाद में सूडान ने भी ज्वाइन किया है. ठीक है, बट एब्राहम अकॉर्ड मेजरली फोकस्ड ऑन यूएई एंड बहरीन. ठीक है. ओके, वन क्विक रिवीजन. हु डिसाइड्स टू अवार्ड नोबेल पीस प्राइज? कोई ऑर्गेनाइजेशन है? मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था द डिफरेंस बिटवीन ऑल द नोबेल प्राइजेस एंड नोबेल पीस प्राइज. वेरी गुड प्रसन्ना, यू हिट द बुल्सआई. मैंने आपको बताया था दैट नोबेल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड लिटरेचर आर गिवन बाय रॉयल स्वीडिश साइंस एकेडमी, बट नोबेल पीस प्राइज is given and selected by Norwegian Nobel Committee. प्लीज ये याद रखना. ठीक है, बिकॉज अभी कभी भी क्वेश्चन में पूछे दैट नोबेल प्राइज विनर आर सिलेक्टेड बाय रॉयल स्वीडिश साइंस एकेडमी, तो आपको जनरली वो सही लगेगा, बट वो गलत है. पीस प्राइज हमेशा नॉर्वेजियन कमिटी ही देता है. ठीक है, चलो गोइंग अहेड. चलो भाई, सबका फेवरेट आ गया, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020. दिल्ली क्राइम हैज वॉन इट. ठीक है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज द फर्स्ट इंडियन वेब सीरीज टू विन एट द इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स. ठीक है, किसने डायरेक्ट की है ये? रिची मेहता ने. इट इज बेस्ड ऑन 2012 निर्भया केस. ठीक है, लिख लो. एमी अवार्ड्स को ऑस्कार के साथ कंपेयर करने का कोई मतलब तो नहीं है, बट आप समझ लो कि टीवी सीरियल्स में इट इज द हाईएस्ट अवार्ड. ठीक है, जो टीवी सीरियल्स है उसके लिए इट इज द हाईएस्ट अवार्ड. ठीक है, हाँ, मतलब एनी हाईएस्ट अवार्ड यू कैन से इट लाइक दैट. ओके गाइस, हो गया. एवरीबडी, यू डन विद दिस? चलो, फैक्चुअल न्यूज है. न्यूजीलैंड्स ग्रेग बार्कले as elected as the chairman of ICC. ICC is International Cricket Council. ठीक है, and who did he replace? He replaced शशांक मनोहर. ठीक है, लिख लो. He replaced an Indian basically to head the International Cricket Council. मैंने पहले भी पढ़ाया है दैट आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? Where is the ICC headquarter located? मैंने बताया था भाई कहां पे होते हैं. भाई क्या करते हैं? मैच फिक्स करते हैं. ठीक है,
मैच फिक्सिंग, और भाई कहाँ पे है? भाई इज इन दुबई, अबू धाबी, ठीक है। सो बेसिकली इट्स इन दुबई, यूएई। लेकिन भाई आजकल कराची में रहते हैं, ठीक है। दाऊद इब्राहिम, आई एम टॉकिंग अबाउट दाऊद इब्राहिम, ठीक है। एवरीबडी डन? शुड आई गो अहेड? नहीं, सलमान सलमान खान इज लोकल भाई, ये ओरिजिनल वाले भाई, ठीक है। सलमान खान वो छोटा वर्जन है भाई का। चलो, देखो, लक्ष्मी विलास बैंक, ये अप्रोक्सीमेटली 100 साल पुरानी बैंक थी, ठीक है। रिसेंटली वो भी अभी, उसकी भी हालत बहुत खराब है, लाइक एवरी अदर इंडियन बैंक, ठीक है। सो गवर्नमेंट हैज सेड दैट लक्ष्मी विलास बैंक शुड बी मर्ज विथ डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक कहाँ की है? सिंगापुर की। बट वहां उनकी जो इंडिया में जो सब्सिडरी है, उसके अंदर इट शुड बी मर्ज, ठीक है। लिख लो, बैंक मर्जर के ऊपर क्वेश्चंस। आई वाज शॉक्ड कि इस बार एग्जाम में नहीं पूछा, वरना ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं अबाउट बैंक मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है। लक्ष्मी विलास बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक में लक्ष्मी खत्म हो गई, ठीक है। तो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया बैंक, तो मर्ज कर दिया उसको। एंड नाउ गवर्नमेंट वांट्स दैट कॉर्पोरेट्स शुड लॉन्च देयर ओन बैंक्स, ठीक है। सो मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर Adani, Ambani, and everybody to have their own banks now. लक्ष्मी विलास की ब्रांच मेरे ख्याल से है ना, इट इज नियर परिमल गार्डन। हाँ, पतंजलि बैंक भी होंगी, बाबा रामदेव विल ओपन वन, ठीक है। बाबा रामदेव बनाएंगे बैंक। हो गया, चलो। भाई लिख लो, अहमद पटेल को याद किया था कुछ स्टूडेंट्स ने अभी। सो कांग्रेस वेटरन एंड राज्यसभा एमपी अहमद पटेल पास्ड अवे एट 71, ठीक है। बस इतना ही जानने की जरूरत है, बाकी नथिंग, ठीक है। अहमद पटेल वॉज फ्रॉम गुजरात, ठीक है। चलो, गोइंग अहेड। देखो, ये बहुत अच्छा न्यूज है। देखो, चाइना चाइना है एट द एंड ऑफ द डे। दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल बी लॉन्चिंग अ स्पेसक्राफ्ट टू मून टू कलेक्ट लूनर सैंपल्स। नाउ पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो, अच्छे से याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा गलती नहीं होगी। देखो, ह्यूमंस आर स्पेंडिंग मिशंस टू मून सिंस 1950s, ठीक है। रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने एक मैनमेड सैटेलाइट मून के सर्किट फेस के ऊपर भेजा था, बट इट क्रैश्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है। रशिया के मून मिशन का नाम है लूना, ये पता होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज वी नो अबाउट द अपोलो मिशन ऑफ यूएसए, ठीक है। अपोलो मिशन आर ऑल द मिशन विथ associated with moon. In the same way, Luna mission was the first mission for the moon by Russia. Russia was the first country जिसके सैटेलाइट ने एटलीस्ट मून के ऊपर जाके क्रैश किया था, ठीक है। ये पता होना चाहिए। सो रशिया वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग द सैंपल्स ऑफ द लूनर सरफेस बैक टू द अर्थ, लेकिन उसके बाद यूएसए ट्राइड एंड दे वर एबल टू सक्सेसफुली ब्रिंग the lunar surface soil back to the earth through their Apollo mission, ठीक है। बाद में रशिया अगेन ट्राइड विद द लूना मिशन एंड दे सक्सीडेड इन गेटिंग द सैंपल्स फ्रॉम द मून। सो अभी तक सिर्फ दो ही कंट्री ऐसी थी जो मून पे जाके वहां का सॉइल एंड रॉक्स लेके अर्थ पे वापस आई है। नाउ
If China succeeds, then China will be the third country to do this thing. ठीक है? And the last such mission was done in 1970. So after a long 40 or 60 years, 40 years, some country is again trying to bring lunar surface back on Earth. ठीक है? China. लिख लो. And the name of the mission is Chang'e. अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं that China will be using which rocket for this project, तो आप क्या आंसर दोगे? वेरी गुड. जो सही आंसर दे रहा है वेरी गुड, और जिसको नहीं पता आपके पुराने नोट्स रिफर करो, आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, चलो देखो. देखो, अहमद पटेल से इंपॉर्टेंट तो तरुण गोगोई है. ठीक है, एक्चुअली में वाई सी द इंपॉर्टेंस ऑफ तरुण गोगोई. तरुण गोगोई वॉज अ मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ आसाम फॉर 15 years. ठीक है, 15 साल तक. ही वॉन 3 elections बैक टू बैक फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस इन आसाम. ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ तरुण गोगोई. इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकते हैं. ठीक है, रेदर देन अहमद पटेल. लिख लो. देख, सऊदी अरेबिया है, और 223 में 2023 में इंडिया विल बी द हेड. ठीक है, याद करना. सो इन दिस थिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट वी शुड एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ द नेचर. ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल 20 मीटिंग. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसी बड़ी बातें करते हैं, वैसे तो बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बाहर जाके जब करते हैं तो हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है. ठीक है, लिख लो. आप लोगों में से किसी को अर्थ ओवरशूट का कॉन्सेप्ट पता है? अर्थ ओवरशूट कॉन्सेप्ट. अर्थ ओवरशूट क्या है पता है आप लोगों को? न्यूज़पेपर में आता रहता है, इसके लिए मैंने पूछा. ठीक है, वेरी गुड सिद्धार्थ. सिद्धांत. ओके गाइस, शुड आई गो एड? वेरी गुड नाम. यस, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ही डिस्कस किया था दैट पहले इंडिया यूज वाज गोइंग टू ऑर्गेनाइज और हेड इट इन 2022. देन इंडिया सेड दैट वी विल डू इन 2023. ठीक है, चलो. फैक्चुअल न्यूज है. आरबीआई हैज बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट फॉलोड सेंट्रल बैंक ऑन ट्विटर. ठीक है, बीटिंग यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड यूएस फेडरल रिजर्व. ठीक है, लिख लो. कौन है हमारा हेड आरबीआई का?
Who is the governor of RBI? Shakti Kant Das. Educational qualification BA MA in history, ठीक है, and he is the head of RBI, ठीक है. सो ऐसा होता है हमारे यहाँ पे. बांग्लादेश बांग्लादेश आरबीआई गवर्नर, मतलब बांग्लादेश की आरबीआई का गवर्नर, आई थिंक ही स्टडीड इन एमआईटी और ऑक्सफोर्ड. इवन नेपाल का, ठीक है, अरे इवन पाकिस्तान का भी. उसको तो मैं गिनता नहीं हूं, लेकिन तब भी बात है ये तो. और हमारे गवर्नर का क्वालिफिकेशन है बीए एमए हिस्ट्री, ठीक है. हो गया. शुड आई गो अहेड? और जो वर्ल्ड का बेस्ट बैंकर था, रघुराम राजन, ही वॉज अपॉइंटेड एज वर्ल्ड्स बेस्ट सेंट्रल बैंकर अवार्ड बाय आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक. वो बेचारे चले गए कि हमसे ना हो पाएगा. इन द सेम वे उर्जित पटेल एक टर्म में ही बेचारे थक गए कि ये नहीं होगा भाई, हम जा रहे हैं, ठीक है. चलो, फैक्चुअल है, वेरी इंपॉर्टेंट. सिम्बैक्स एक्सरसाइज नाम से पता चल जाना चाहिए. सिंगापुर इंडिया, एम स्टैंड्स फॉर मैरी टाइम. अगर मैरी टाइम एक्सरसाइज होगी देन डेफिनेटली इट विल बी अ नेवल एक्सरसाइज, ठीक है. लिख लो. और ये भी लिखो दैट दिस सेशन इन द ईयर 2020 वाज हेल्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है. अंडमान सी, सॉरी, अंडमान निकोबार के पास जो अंडमान सी है वहां पे सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज टुक प्लेस, ठीक है. लिख लो. इस आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हाँ आदित्य, दिल्ली गलत है. दिल्ली इज रॉन्ग. इसके लिए मैंने पूछा बिकॉज बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे. प्लीज रिमेंबर आरबीआई का हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, ठीक है. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बीकेसी, मुंबई, ठीक है. बॉम्बे मत बोलो यार प्रसन्ना, शिवसेना वाले गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है. इट्स मुंबई. अभी सब ध्यान रखना का बहुत बढ़ गया है इंडिया में. सोच समझ के बोलना चाहिए, वरना कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, ठीक है. अच्छा है कोरोना आ गया, घर पे ही रहते हैं हम सब, ठीक है. चलो, हो गया. गाइस रिटर्न, शुड आई गो अहेड? ओपन स्काई ट्रीटी मैंने आपको पढ़ाया है. आई द क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री फॉर्मली केम आउट ऑफ इट. जब उस कंट्री ने अनाउंस किया था तब भी हमने पढ़ा था, और अब इट फॉर्मली केम आउट ऑफ इट, मतलब अब तो ऑफिशियल हो गया. कौन सी कंट्री है? रशिया डिड नॉट केम आउट ऑफ इट. रशिया का बेस्ट फ्रेंड कौन है? यूएसए. यूएसए, यूएसए. मैंने बेस्ट फ्रेंड टॉन्ट में पूछा था, सच्ची में नहीं. रशिया का बेस्ट फ्रेंड भाई बंधु कौन है? यूएसए. जैसे हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? पाकिस्तान, ठीक है. वैसे यूएसए हैज, सो द क्वेश्चन, यूएसए इज द करेक्ट आंसर. यूएसए केम आउट ऑफ ओपन स्काई ट्रीटी. रिवीजन के लिए एक बार बताता हूं कि था क्या ओपन स्काई ट्रीटी. देखो, कोल्ड वॉर के टाइम, जब कोल्ड वॉर के टाइम था तब टेंशन बहुत थी दोनों कंट्रीज के बीच में. और ये दोनों कंट्री झगड़ती कहां पे थी? यूरोप के ऊपर बेसिकली, ठीक है. सो आफ्टर द कोल्ड वॉर एंडेड, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मेजर यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए एंड रशिया, दे डिसाइडेड दैट वी विल डू ओपन स्काई ट्रीटी, मतलब खुला आसमान. खुला आसमान फॉर व्हाट? इसके अंडर क्या है दैट इफ यूएसए वांट्स, देन आफ्टर गेटिंग परमिशन from Russia, they can send a UAV, unmanned
aerial vehicle to look the activities that are done by Russia in European countries to see where the army is stationed, where the troops are located, etc. etc. ये बेसिकली क्यों थी? ताकि दोनों कंट्री के बीच में ट्रस्ट बना रहे, ठीक है, इसके लिए की थी. यू जस्ट रिमेंबर दैट यूएसए केम आउट ऑफ इट. ठीक है, चलो. फैक्चुअल न्यूज. जो G20 की मीटिंग हुई थी उसमें ग्लोबल 20 के लीडर्स ने कमेंड किया जापान को, बिकॉज इवन इन द करंट पैंडेमिक they have decided that they will host the Olympic and Para Olympic Games in Tokyo 2020. ठीक है, कि हम लोग अगले साल करेंगे. इसके लिए सारी ग्लोबल 20 कंट्रीज ने जापान की डिटर्मिनेशन की वाहवाही की है. ठीक है, कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, लिख लो. ट्रम्प तो बहुत सारी क्रिटिस में से बाहर आ गए थे. 4 साल के अंदर ट्रम्प केम आउट फ्रॉम न्यूक्लियर डील विद ईरान, पेरिस क्लाइमेट डील, ओपन स्काईज ट्रीटी, बहुत सारे डील्स आप देखो ना, ये तो सब मेजर डील्स है, उसमें से दे केम आउट. ठीक है, यस अमनदीर, वेरी गुड. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल. ठीक है, और अभी कौन हेड हुआ था? Who was elected as the president at the United Nations Human Rights Council? Which country? मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से. वेरी गुड गर्वित. I told you that USA and Israel opposed it. कि ये दो कंट्री जहां पे ह्यूमन राइट्स जैसा कुछ है ही नहीं, they are heading this council. The answer is China and Pakistan. Very good. वेरी गुड गाइस. ठीक है, चाइना एंड पाकिस्तान. चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. अगर स्पोर्ट्स सेक्शंस में होगा तो ये पूछेंगे. अंडरटेकर, मतलब जब मैं छोटा था ना तब से मैं अंडरटेकर को झगड़ते हुए देख रहा हूं. ठीक है, सो नाउ फाइनली ही हैज डिसाइडेड दैट आई एम रिटायरिंग फ्रॉम वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट, या तो फिर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट. ठीक है, सो अब अंडरटेकर नहीं देखने को मिलेगा. लिख लो. अंडरटेकर का मूवी था अक्षय कुमार के साथ एक. ठीक है, मजा आई थी वो मूवी देखने में. उस मूवी का नाम है खिलाड़ियों का खिलाड़ी. ठीक है, देख लेना बाद में. चलो, हो गया. शुड आई गो अहेड गाइस? चलो देखो, इस ऐप के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, गारंटीड. ठीक है, वाई? उमंग करके एक ऐप है. उमंग ऐप का फुल फॉर्म आप अपने आप ढूंढ के लिखोगे. ठीक है, उमंग ऐप का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं. ठीक है क्या ये ऐप? पहले समझ लो. बेसिकली गवर्नमेंट सिटीजन को जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो सारी सर्विसेज आपको उमंग ऐप के ऊपर मिल जाएगी, वेदर दो सर्विस आर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट. जो भी सर्विसेज एक सिटीजन को स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आपको वो सारी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी थ्रू दिस उमंग ऐप. ठीक है, नाउ रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ आईटी रविशंकर प्रसाद ही लॉन्च द इंटरनेशनल वर्जन ऑफ दिस ऐप. ठीक है, इसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अब इंटरनेशनली हमने इसको लॉन्च किया है. ठीक है, वाई? टू हेल्प इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एनआरआई एंड टूरिस्ट, सो दैट दे कैन
एबेल इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। किसने बनाया है उमंग ऐप? द आंसर इज नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जिसे NEGD भी कहते हैं, अंडर माइटी, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है, लिख लो। उमंग का फुल फॉर्म बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़ा भी है, लिख लो। वैसे इजी, वैसे तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन तो इजी है, NA, यू स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, N स्टैंड्स फॉर न्यू एज एंड G फॉर गवर्नेंस, ठीक है, दैट इज उमंग ऐप। हो गया? शुड आई गो एड? एवरीबडी? चलो लिख लो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ICC प्लेयर ऑफ द डेकेड के लिए विराट कोहली एंड R अश्विन नॉमिनेट किए गए हैं। चलो आगे चलता हूं, ठीक है, एक ही लाइन लिखनी है। मुझे आप लोगों की सोचने की कैपेबिलिटी देखनी है। एक समिट हुआ रिसेंटली रिलेटेड टू अफगानिस्तान, विच इज कॉल्ड एज अफगानिस्तान 2020 कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस क्यों की गई थी? टू एंड द कंफ्लिक्ट इन अफगानिस्तान एंड फॉर द रिबिल्डिंग ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। तो आपके हिसाब से ये कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया होगा? वेरी गुड। ऐसा थोड़ा सोचने का, अगर कोई क्वेश्चन ना भी आए एग्जाम में तो सोचो लॉजिकली इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स इट विल बी अवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दैट इज मिस्टर एस जयशंकर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सोचने का, ये कौन हो सकता है, ठीक है। एस जयशंकर इज द करेक्ट आंसर। अफगानिस्तान 2020 कॉन्फ्रेंस, इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय एस जयशंकर। चलो आज के मन की बात में मोदी जी खुश हो गए, ठीक है, बिकॉज ही सेड दैट डॉक्टर गौरव शर्मा, he is a MP in New Zealand. He is the youngest, one of the youngest and newly elected MPs from Labour Party. Labour Party is the same party जिसकी president is Jacinda Ardern and they are in the government in New Zealand, ठीक है। So he took the oath in two languages. सबसे पहले he spoke in Maori language. Maori language is the local language of New Zealand. A straight away question can be asked that Maori language is the language of which country? The answer is New Zealand. And then he took oath in Sanskrit language, ठीक है। इसके लिए अभी बहुत चर्चे में है। He is the first Indian origin parliament to take oath in Sanskrit, ठीक है। And he won from which seat? The answer is Hamilton West. लिख लो। And I hope that आप सबको प्रियंका राधा कृष्णन के बारे में याद होगा, दैट हु वाज शी। क्या डिफरेंस है बिटवीन प्रियंका राधा कृष्णन एंड दिस पर्सन? दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, मुझे तो क्लियर दिख रहा है, आप लोगों को कुछ पता है? कैन यू आइडेंटिफाई द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस टू पर्सन? एक MP है और एक मिनिस्टर है। प्रियंका राधा कृष्णन वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। ये सिर्फ एक MP है। MP बहुत सारे होते हैं लेकिन मिनिस्टर थोड़े ही होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस, ठीक है। मिनिस्टर बहुत कम होते हैं। ही इज जस्ट एन MP,
But Priyanka Radhakrishnan was the first Indian origin woman MP. Sorry, minister. लिख लिया? Should I go ahead? Done, guys. Should I go ahead? चलो. Which country's constitution is the world's longest written constitution? दुनिया में सबसे बड़ा लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इट इज इंडिया. ठीक है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 385 आर्टिकल, 8 शेड्यूल्स. ठीक है, ये जब लिखा था तब की बात कर रहा हूं मैं. अभी तो 490 या इतने हैं आर्टिकल्स. एंड वी हैव 12 शेड्यूल्स नाउ. 8 से 12 हो गए. ठीक है, याद रखना, जब लिखा था तब थे 395 एंड 8 शेड्यूल्स. नाउ वी हैव मोर देन 490, इतने ही है मेरे ख्याल से. ठीक है, वो तो बढ़ते रहते हैं. एंड 12 शेड्यूल्स. ठीक है, रिमेंबर दिस. वी हैव द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. प्रियम्बल क्या कहता है हमारा? द वी पीपल ऑफ इंडिया हैज सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इन द सेम वे एक और कंट्री है जिसके प्रियम्बल में दे टॉक्स अबाउट लाइक वी डू, दैट वी द पीपल, हमने उनमें से कॉपी किया है. वी कॉपी द टाइटल वी द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम वी द पीपल ऑफ यूएसए, दैट इज United States of America. We have copied this from USA. ठीक है. Dr. Ambedkar famously said in the Constituent Assembly that we have made the Indian Constitution by ransacking all the constitutions of the world. मतलब दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें से सारी अच्छी अच्छी चीजें उठा के हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है. द मोस्ट इंटीग्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन एवर. ठीक है, यस, सारे अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में से बोरो करके लिया है हमने. और सबसे मेन जो उसका स्ट्रक्चर है, दैट वाज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो ब्रिटिशर्स ने एनेक्ट किया था वो. ठीक है, चलो गाइस, गोइंग अहेड. वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रियम्बल है. ठीक है, जो मैंने बोला अभी वो प्रियम्बल था इंडिया का. किसको आता है पूरा का पूरा प्रियम्बल? यस बोलो, जिसको भी आता है. हु नोस द होल प्रियम्बल बाय हार्ट? कभी बोला ही नहीं है तो कहां से आएगा? चलो, एक को भी नहीं आता. Tiger Reserve, which Tiger Reserve has received the first TX2 International Award for doubling its tiger population? बहुत ही अच्छा न्यूज है. Pilbhit Tiger Reserve in Uttar Pradesh, they were awarded TX2 award because they doubled the tiger population in their sanctuary. ठीक है, लिख लो. A question can be asked like this. जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछेंगे. They will ask a question in this way that Pilibhit Tiger Reserve was recently in news. It is located in which state? ठीक है, so you should know that it is located in UP. ठीक है,
ओके, शुड आई गो अहेड? चलो, एक्चुअल न्यूज है, जापानीज स्पेसक्राफ्ट इज कमिंग बैक टुवर्ड्स द अर्थ आफ्टर कैरिंग एस्टेरॉयड सॉइल सैंपल्स। ठीक है, कौन से एस्टेरॉयड का सैंपल? ryugu। ठीक है, क्या करेंगे? उसका रिसर्च करेंगे टू नो द ओरिजिन ऑफ द सोलार सिस्टम। ठीक है, एक कैप्सूल होगा दैट विल बी ड्रॉप नियर द सदर्न ऑस्ट्रेलियन ओशन। ठीक है, एंड जापान की बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जाक्सा, दैट इज जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, जैसे इंडिया की फेमस है इसरो, यूरोप की फेमस है ईएसए, यूएसए की नासा, इन द सेम वे जाक्सा इज द फेमस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ऑफ जापान। ठीक है, डन गाइस। Okay, guys, then we are done for the day. Thank you so much. Goodbye and have a good Sunday. ठीक है, बाय बाय। घर विथ यू टू, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय। बाय आदित्य, बाय काव्या, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय। ठीक है, हाँ पॉसिबल है नामरा। पॉसिबल पॉसिबल।